Morning, students. How are you? Hope you are doing good over there. So, uh, we are back. Okay. So, today we are going to study or discuss the next topic, which is connected to soft skill development. Okay. So, the name of the topic is assertiveness. Okay. So, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी हद तक सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के साथ कनेक्टेड है. ओके. सो उस टॉपिक का नाम है असर्टिवनेस. ओके. सो असर्टिवनेस का क्या है एक्चुअली. उसके बाद असर्टिव बिहेवियर एक टर्म है. उसका मीनिंग क्या होता है, उसका पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है. असर्टिव बिहेवियर. ओके. वन ऑफ द टाइप ऑफ बिहेवियर, जैसे एग्रेसिव बिहेवियर होता है, रूड बिहेवियर होता है, निगेटिव बिहेवियर होता है, वैसे असर्टिव बिहेवियर होता है. तो एक्चुअली असर्टिव बिहेवियर होता क्या है, उसे प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओके. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, देन हाउ टू डेवलप असर्टिवनेस, और ये कह सकते हैं कि हाउ टू डेवलप असर्टिव बिहेवियर इन योर लाइफ. ओके. ये सब हम पढ़ेंगे. assertiveness, it is totally connected to soft skill development. Okay. And it is it it is not a very complicated topic or very confusion topic. We can implement it in a very simple way in our life. So today we are going to study a very important topic. The name of the topic is assertiveness. So assertiveness. So what do you mean by assertiveness? So assertiveness is the ability to express yourself in respectful way. Okay. The first definition or first statement tells more about assertiveness. क्या होता है assertiveness? Assertiveness ये एक एबिलिटी होती है. एबिलिटी मीन्स एक पावर होती है, सब में होती है. टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, खुद को जब हम एक्सप्रेस करते हैं कम्युनिकेशन से, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से या वर्बल कम्युनिकेशन से, तो इन अ रिस्पेक्टफुल वे, विदाउट बीइंग एग्रेसिव और डिसरिस्पेक्ट टू अदर्स. असर्टिवनेस एक ऐसा स्टेट है या ऐसा एक कंडीशन है जिसमें हम एक रिस्पेक्टफुल टोन में बात करते हैं. ठीक है, उसे कहा जाता है असर्टिवनेस. जिसे कहा जाता है कि बी गिव रिस्पेक्ट. ओके. जब भी हम किसी के साथ बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है उसमें, रिस्पेक्ट. गिव रिस्पेक्ट. जब आप इंटरेक्ट होते हैं या कम्युनिकेट करते हैं तो आपके वर्ड्स में, आपके कम्युनिकेशन स्टाइल में या आपकी टोनिंग में वो रिस्पेक्ट दिखाई देता है. ओके. सो assertiveness is the ability to express yourself in a respectful way. Okay. Then assertiveness means assertive behavior. Okay. assertiveness को ही असर्टिव बिहेवियर कहा जाता है. जब भी आप में असर्टिवनेस ये क्वालिटी होती है तो आपके बिहेवियर में वो दिखाई देता है. तो ऐसे पर्सनैलिटी को या ऐसे कम्युनिकेशन करने वाले इंसान को क्या कहा जाता है, असर्टिव बिहेवियर. ओके. आपका बिहेवियर कैसा है, इसका बिहेवियर असर्टिव है. ओके. assertiveness means taking a bold stand for yourself without being disrespectful and harmful. Okay. Assertiveness means taking stand for yourself. Be very courageous. Okay. Fearless. जो fearless attitude होता है, जैसे assertiveness means expressing yourself. But expressing yourself means कभी कभी ऐसे 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 कुछ कम्युनिकेशन होते हैं या ऐसे कुछ थॉट्स होते हैं, आपके आइडियाज होते हैं या फीलिंग्स होते हैं, आप उसे एक्सप्रेस
नहीं कर पाती हो बिकॉज यू आपको डर लगता है या आपको फियर आता है। तो असर्टिवनेस का मीनिंग यही है कि जो भी जिस बात का आपको फियर है या जिस मतलब आप करेजियस नहीं हो उसमें आपको स्टैंड रहना है, आपको खुद को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, आपको अपना बात या अपना जो आइडिया है, अपना थॉट है, उसको कम्युनिकेट करना है विदाउट बीइंग फियर। ओके, बोल्ड स्टैंड कहा जाता है ना, बोल्ड स्टैंड कि नॉट थिंकिंग अबाउट पीपल टू मच। ओके, टेकिंग स्टैंड फॉर योरसेल्फ। जब भी आप अपने खुद के थॉट के लिए या अपने आइडियाज को कन्वे करते हो विदाउट बीइंग फियरफुल, उसे क्या कहा जाता है? टेकिंग स्टैंड फॉर योरसेल्फ। आप खुद के खड़े हो, खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। ओके, सो ये जो फियर है, ये फियर को जब हम एलिमिनेट करते हैं या अपने माइंड से उसे बाहर निकालते हैं तो असर्टिवनेस डेवलप होता है। और असर्टिवनेस मीन्स क्या होता है? टेकिंग स्टैंड फॉर योरसेल्फ, खुद के लिए खड़ा होना। ओके, खुद को एक्सप्रेस करना। जब व्हेन व्हेन यू फियर, जब आपको डर लगता है, आप कह नहीं पाते हो कि हम मैं कैसे कह पाऊंगा या कैसे अपना थॉट कन्वे कर पाऊंगा, तभी आपको उस अपने लिए स्टैंड लेना है, खुद को एक्सप्रेस करना है। तभी आप में असर्टिवनेस डेवलप होगा और आप असर्टिव बिहेव कर पाओगे। ओके, देन assertiveness is all about self confidence. Okay, self confidence is one of the important element. Okay, one of the important element or part of assertiveness. Assertiveness is totally of कॉन्फिडेंस। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस ये इंक्रीज करता है। जब भी आप असर्टिवनेस के प्रोसेस से आगे जाते हो तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। ओके, देन व्हाई असर्टिवनेस? ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी हमने क्या सीखा? असर्टिवनेस। असर्टिवनेस क्या होता है? असर्टिवनेस मीन्स assertive behavior. Okay, assertiveness is the ability to express yourself in a very respectful way. Okay, so expressing yourself, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, रिस्पेक्टफुल वे। थर्ड, expressing yourself, taking a stand, bold stand without being fearful. Okay, fearless attitude, courageous attitude, taking stand for yourself, taking stand for your thought. Okay, so first important part, expressing yourself in a respectful way. Third, taking stand for yourself. Okay, then fourth, self confidence. Okay, so assertiveness की इतने parts है जिसे हमें डेवलप करना पड़ेगा। ओके, सो assertiveness पता, अभी आपको पता चल गया कि assertiveness मीन्स एक एक एबिलिटी होती है खुद को एक्सप्रेस करना। ओके, खुद के थॉट्स को या आइडियाज को या मीन्स फीलिंग्स और खुद के बात को, इमोशन को एक्सप्रेस करना, वो असर्टिवनेस होता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाई असर्टिवनेस? ओके, क्यों क्यों सीखना है हमें असर्टिवनेस या अपने लाइफ में असर्टिवनेस, इस एबिलिटी को डेवलप करना है, आगे उसे इम्प्रूव करना है? क्यों? उसका रीजन तो होगा, क्यों पढ़े? ओके, सो व्हाई असर्टिवनेस? सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कम्युनिकेशन मीन्स इंटरेक्शन विच बिल्ड रिलेशनशिप। जैसे सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के सेशन में हमने पढ़ा है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्किल क्या है? कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन से क्या होता है? इंटरेक्शन बढ़ता है। ओके, कनेक्टिविटी बढ़ती है सोसाइटी में या अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ। ओके, इससे क्या होता है? अपना इंटरेक्शन, कनेक्टिविटी बढ़ती है। और कनेक्टिविटी बढ़ती है मतलब अपना रिलेशन अच्छा होता है, वो बिल्डअप होता है। बट व्हेन कम्युनिकेशन इज एग्रेसिव और अनहेल्दी, लेकिन जब कम्युनिकेशन ये एग्रेसिव होता है और अनहेल्दी होता है, एग्रेसिव मीन्स वी आर
अपना जो कम्युनिकेशन होता है या अपना एक्सप्रेशन होता है वो एग्रेसिव होता है, मीन्स वी डोंट रिस्पेक्ट अदर पर्सन और वी डोंट रिस्पेक्ट अदर पर्सपेक्टिव या अदर थिंकिंग, देन इट क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग। उससे क्या होता है, जब हमारा कम्युनिकेशन एग्रेसिव होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होंगी। मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स आगे वाला सोचेगा ही इज नॉट गिविंग मी रिस्पेक्ट। ओके, सो उससे क्या होगा, एक ड्रिफ्ट तैयार होता है, मीन्स एक होता है ना, एक गैप तैयार होता है दोनों के बीच में। और वो गैप क्या करता है, आपका रिलेशनशिप तोड़ देता है या आपका रिलेशनशिप बिगाड़ देता है। ओके, कनेक्टिविटी डिसकनेक्टिविटी में टर्न हो जाती है या आपका कम्युनिकेशन वीक हो जाता है। For effective communication, it is more important to be assertive and express yourself clearly and honestly without being aggressive or passive. Okay, इसीलिए for this reason जब आपका कम्युनिकेशन एग्रेसिव होता है तो आप क्या होता है कि आप डिसरिस्पेक्टफुल हो जाओगे। अगर आप डिसरिस्पेक्टफुल हो जाओगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा तो आपके बीच में कनेक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, आपके बीच में डिसकनेक्टिविटी बढ़ेगी। सो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कम्युनिकेशन से स्टार्ट हुआ। ओके, सो इसका जो बेसिक या कॉज रूट है, ओके, इसका जो रूट कॉज है वो है कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, असर्टिव होना चाहिए। असर्टिव देख पढ़ा है हमने, असर्टिव मीन्स रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ओके, ओके, खुद को एक्सप्रेस भी करते आना चाहिए, रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। ओके, देन खुद के स्टैंड भी रहते आना चाहिए, लेकिन एक रिस्पेक्टफुल वे में। तो जब भी आपका कम्युनिकेशन एक रिस्पेक्टफुल वे में होगा या असर्टिव वे में होगा, आप खुद को क्लियरली, ट्रांसपेरेंटली, स्ट्रेट वे में जब आप खुद को एक्सप्रेस करते हो तो आपका कम्युनिकेशन बढ़िया हो जाएगा, फिर आपका कनेक्टिविटी भी बढ़िया हो जाएगा और आपका रिलेशनशिप भी बढ़ते जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब विदाउट बीइंग एग्रेसिव और पैसिव, एग्रेसिव क्या होता है, जब आपका कम्युनिकेशन एग्रेसिव मीन्स आप बहुत डोमिनेटिंग होते हो। ओके, और पैसिव मीन्स क्या होता है, पैसिव कम्युनिकेशन मीन्स आप वी डोंट रिस्पेक्ट अवर सेल्फ। ओके, खुद का रिस्पेक्ट नहीं होता है, सिर्फ आगे वाले का ही रिस्पेक्ट होता है। आगे वाले को ही आप समझते हो लेकिन खुद को अंडरस्टैंड नहीं करते हो, तो ये भी डेंजरस है। एग्रेसिव भी डेंजरस है, पैसिव भी डेंजरस है। सो इसके बीच का रास्ता क्या है, असर्टिव। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं कि असर्टिव बिहेवियर इंपॉर्टेंट होता है। तो कम्युनिकेशन में आपका असर्टिव बिहेवियर जब दिखेगा तो आपके रिश्ते बिगड़ेंगे नहीं, तो क्या होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगा। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, assertiveness और assertive behavior during communication is the key for strong relationship। देख, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि assertiveness जब हमारे कम्युनिकेशन में होता है तो उससे क्या होता है, हमारे जो रिश्ते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। ओके, सो व्हाई assertiveness का फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा है कि जब assertiveness रहेगा हमारे कम्युनिकेशन में तो रिस्पेक्ट दिखेगा, खुद को हम एक्सप्रेस कर पाते हैं ये दिखेंगे, हम खुद के स्टैंड रहते हैं तो ये दिखेगा आगे वाले को। सो ही विल रिस्पेक्ट, ओके, ही विल रिस्पेक्ट यू। ओके, जब आपको कोई रिस्पेक्ट देता है तो ऑटोमेटिकली कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आपका रिलेशनशिप बढ़ेगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, देन assertiveness boost self confidence and self respect। ओके, टू इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हर इंसान में होनी चाहिए। assertiveness बूस्ट डेवलप करता है, वो डेवलप करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ रिस्पेक्ट को। सेल्फ रिस्पेक्ट करना चाहिए। असर्टिवनेस का मीनिंग सिंपल है, खुद को एक्सप्रेस करो इन रिस्पेक्टफुल वे। जब आपको डर लगता है कि मैं ये कैसे अपने आइडियाज को कन्वे कर पाऊंगा, जब आप उसे कन्वे करते हो विदाउट थिंकिंग टू मच अबाउट पीपल इन अ रिस्पेक्टफुल वे, विदाउट बीइंग एग्रेसिव और पैसिव, तब ऑटोमेटिकली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। उससे क्या होता है, उससे क्या होगा, आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हो पाओगे, आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे खुद के नीड्स की और खुद के डिसीजन की। जब असर्टिवनेस नहीं रहता है, जब आप खुद को
एक्सप्रेस कर नहीं पाते हो, तब वी डोंट टेक केयर ऑफ अवर सेल्फ। जाने दो, नहीं, नहीं रिस्पेक्ट दिया तो जाने दो। जब आप खुद को एक्सप्रेस नहीं करते हो या खुद के आइडियाज को इतने इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, तो आगे वाला भी आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। तो आपका रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा नहीं, आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा नहीं, आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं रह पाओगे। सो असर्टिवनेस से क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि आप खुद के आइडियाज को, खुद के थॉट्स को, इमोशन को रिस्पेक्ट देते हो, अभी दे रहे हो, इसलिए ऑटोमेटिकली सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा। देन फेलियर टू एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ इंक्रीजेस फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी। क्या होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। जब आप असर्टिवनेस नहीं होते हो, या आप में असर्टिव बिहेवियर होता नहीं है, या आप खुद को सेल्फ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो क्या होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट गिरता है मेंटली। ओके, एंजाइटी, एंजाइटी मीन्स वो होता है एक फियर, फियर होता है। ओके, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, इनसिक्योरिटी रहती है, आपको इनसिक्योरिटी, आप हमेशा फियरफुल एनवायरनमेंट में आपका माइंड रहता है, कि आपको आदत गिर जाती है कि हाँ, आई एम आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, ये हैबिट गिर जाती है, इसकी वजह से आपको डर लगता है, आप ग्रुप में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। ओके, सो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी गिरता है। ओके, नॉट ओनली physical, psychological. In order to reduce feeling of anxiety and insecurity, it is very important to express yourself without any hesitation. क्या होता है, so in order to reduce, ये जो feeling of anxiety, insecurity है, ये कहाँ से आता है? कभी कभी डॉक्टर्स या जो भी मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें भी पता नहीं चलता है कि एक्चुअली हम खुद ही उनको बताते नहीं है कि हाँ, हम हमें जो एंजाइटी होती है या हमारा जो फियर है, वो क्यों होता है, बिकॉज सम पीपल हैज अ हैबिट ऑफ हाइडिंग, और दे डोंट एक्सप्रेस देमसेल्फ। ओके, वो खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। ओके, खुद को एक्सप्रेस करना इम्पोर्टेंट है, तो इसके वजह से जब हम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो हमारे में एंजाइटी और इनसिक्योरिटी बढ़ती है। ओके, तो विदाउट एनी हेजिटेशन जो होगा वो देखा जाएगा, हमें आदत खुद को हैबिचुअल बनाना है, खुद को एक्सप्रेस करना है। ओके, सो असर्टिवनेस का फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, खुद को एक्सप्रेस करते जाइए विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, फेस इट, व्हाट पीपल विल थिंक, व्हाट पीपल विल से, जस्ट रिमेंबर, दे विल व्हाट दे विल से, it is not your business. What they will think, it is not your business. Only your business is taking care of yourself, taking self responsibility, because life is 100% responsibility. किसकी है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपकी। हमारी सबकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की होनी चाहिए 100%। ओके, जब भी हम किसी को ब्लेम करते हैं या किसी को किसी के बारे में कंप्लेन करते हैं, वो जेन्यून कंप्लेंट होनी चाहिए। ओके, सो जब जेन्यून कंप्लेंट कब कर पाओगे, जब आप खुद का केयर ले पाओगे, या खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे। ओके, सो assertiveness means forming boundaries with expression of thought in a very bold and straight way manner. Okay, assertiveness means क्या होता है कि yes, you can't take me as a granted. Okay, assertiveness जब होता है, आप खुद को एक्सप्रेस कर पाते हो, आप खुद खुद के लिए स्टैंड जब ले पाते हो, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली आप एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करते हो, मीन्स आगे वाला आपको ग्रांटेड नहीं रहेगा, आगे वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आगे वाले को भी थोड़ा सा डर रहेगा कि नहीं, मैं इसके साथ ये बात नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज he taking care of himself, now he is taking care, and he is now taking responsibility of his thought, ideas and expression. So now he is expressing himself. So now क्या होगा कि आगे वाले जो लोग हैं, या आपके सोसाइटी में, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप अभी खुद को एक्सप्रेशन के प्रोसेस में हो। ओके, देन
assertiveness is important way to address conflicts or disagreement. Okay, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, डिसएग्रीमेंट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट होते ही है, इट इज नेचुरल। तो कभी कभी एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, और कभी कभी तो फाइट्स भी हो जाते हैं। कभी कभी क्या, बहुत वी कैन से ऑफन, ओके, फाइट्स आर टेकिंग प्लेस। कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट को फेस करने के लिए असर्टिवनेस इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, बिकॉज इसमें रिस्पेक्ट भी आता है, खुद को एक्सप्रेस भी हम कर सकते हैं। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है। सो कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या होता है, एक म्यूचुअली यू एग्री ऑन वन डिसीजन। ओके, तो उसके लिए आपको एग्रेसिव भी नहीं होना है, आपको पैसिव भी नहीं होना है, आपको असर्टिव होना है। बाय एक्सप्रेसिंग देयर पर्सपेक्टिव क्लियरली एंड लिसनिंग टू अदर्स कैन हेल्प टू बैलेंस ओवरऑल इशू। क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट्स में, खुद को भी समझना है, खुद को भी एक्सप्रेस करना है, आगे वाले का भी पर्सपेक्टिव समझना है। इसके लिए जो माइंड या जैसे खुद का बिहेवियर होना चाहिए, वो असर्टिवनेस ही दे पाएंगा आपको। ओके, assertiveness help to manage stress and anxiety by enabling individual to express their needs and set clear boundaries। क्या होता है assertiveness से, क्या होता है, जो स्ट्रेस बढ़ता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट से स्ट्रेस बढ़ता है। आप अगर कोई आपका कोई सुनता नहीं है, आपको कुछ कोई समझता नहीं है, तो उससे स्ट्रेस भी बढ़ेगा या एंजाइटी भी डेवलप हो सकती है। सो आपके खुद के नीड्स को, आपके ओपिनियंस को आपको इन असर्टिव वे एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा। ओके, देन assertiveness reduce the feeling of overwhelm and taking advantage of। क्या होता है, कभी कभी आप अपने आइडियाज या आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करते हो, तो आगे वाला आपको यूज करता है, आपको एक्सप्लॉइट करता है। ओके, सो इसके वजह से कभी कभी आप बर्न आउट होते हो, इमोशनली बर्न आउट होते हो। तो ये इट इज अ डेंजरस साइन फॉर योर हेल्थ। ओके, सो assertiveness reduce the feeling of overwhelm and taking advantage। Next, assertiveness is an important tool in workplace, allowing employee and employer to communicate their ideas confidently. In organization or in workplace, wherever you work, एक आपका बॉस होता है, आपका सीनियर होता है, आप जूनियर होते हो या आप सीनियर होते हो या आपकी जूनियर होती है, टीम मेंबर्स होते हैं। तो जब भी आप इन असर्टिव वे एक्सप्रेस करते हो खुद को, तो आपका आइडियाज भी कन्वे होता है और एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी फॉर्म होता है। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन में फाइट्स होते हैं या डिस्प्यूट होते हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उसका जो एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है, वो असर्टिव बिहेवियर में ही लिया जा सकता है। अगर विदाउट असर्टिव बिहेवियर, वो इशू कभी भी सॉल्व नहीं होगा। ओके, एंड असर्टिव बिहेवियर नहीं रहेगा तो आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हाँ, आपके पास भी ये आइडिया है या आपका ओपिनियन मेरे से डिफरेंट है। कभी कभी ऐसा आपको लगता है कि नहीं, मेरा भी ओपिनियन अगर इनसे कुछ डिफरेंट है, तो उसका भी कभी कभी फियर होता है। बट एक्सप्रेस योर सेल्फ, जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ विदाउट बीइंग जजमेंटल और assumption। ओके, negotiation and building strong relationship in professional environment is very important, so assertiveness play an important role in it। okay, negotiation, जो negotiation किया जाता है, okay, means win win situation। okay, it is totally different from bargaining। जो negotiation किया जाता है, negotiation में क्या होता है कि आप खुद को एक्सप्रेस करते हो, खुद के आइडियाज बताते हो या खुद के टर्म्स एंड कंडीशन भी बताते हो, आगे वाला भी आपके खुद उनके टर्म्स एंड कंडीशन बताता है। उसके बाद क्या होता है कि आपको या both of you should understand each other, or each you should understand each other perspective, because negotiation करना है, we are not going to bargaining, we are here to negotiate। so एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है म्यूचुअली, तो उसके असर्टिव बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। और एक बार म्यूचुअली डिसीजन लेने के बाद आपका जो रिलेशनशिप है, वो भी बढ़ेगा, वो भी स्ट्रांग होगा, उसके लिए हेल्दी एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो जाएगा। सो assertive behavior play a very important role, or we can say assertiveness play a very important role in negotiation।
Then assertive behavior helps to address uncomfortable issues. Okay, uncomfortable issues. Uncomfortable issues means we are not comfortable to talk, or we are not comfortable in to face it. ऐसे जब अनकंफर्टेबल सिचुएशन होते हैं या अनकंफर्टेबल इश्यूज होते हैं, उसको टैकल करने के लिए या उसे फेस करने के लिए जो बिहेवियर आपको हेल्प करेगा, वो assertive behavior आपको हेल्प करेगा. So assertiveness is a very important tool, is a very important quality. So please keep in your mind that you should practice, or you should develop and improve assertiveness both in your personal life and professional life. Okay, then parts of assertiveness or assertive behavior. So कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. असर्टिवनेस को डेवलप कैसे किया जाता है, एक्चुअली असर्टिवनेस होता क्या है, वो तो हमने सीखा ही है, हमें पता भी चल जाएगा. लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसे सीखने के बाद हमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा और हम आसानी से, ओके, आसानी से इसे प्रैक्टिस कर पाएंगे. ठीक, असर्टिवनेस और असर्टिव बिहेवियर, इट इज नॉट इजी, टफ होता है, बिकॉज मैनेजिंग आवर माइंड, managing emotion, feelings in a very uncomfortable situation or in a heat of moment, it's very tough to practice. It requires hard work, or I, we can say it requires consistent practice with patience. Okay, we have to give time to such important thing. Okay, ये हमें वक्त देना पड़ेगा, because assertiveness or assertive behavior is not going to happen overnight. It requires time, it requires consistent effort with consistent patience. Okay, so now we are going to study or discuss the important parts of assertiveness, or we can say assertive behavior. So first important part or element of assertiveness or assertive behavior is transparent communication. जैसे स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में जब असर्टिवनेस नहीं होता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है. मिसअंडरस्टैंडिंग से क्या होता है, डिसकनेक्टिविटी बढ़ती है. सो जब हमारा कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट रहेगा, खुद को हम एक्सप्रेस कर पाएंगे, ओके, खुद के आइडियाज को, ओपिनियंस को इन अ रिस्पेक्टफुल वे, अंडरस्टैंडिंग अदर पर्सपेक्टिव ऑल्सो. आगे वागे को भी समझना है आपको, तो आपका कम्युनिकेशन कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा. So transparent communication, important part of assertiveness. Then respectful communication or conversation, considering the rights and feelings of other while expressing your own. Okay, आपको क्या करना है, रिस्पेक्टफुल कन्वर्सेशन क्या होता है कि आप खुद को तो एक्सप्रेस करते हो, लेकिन आगे वागे को भी थोड़ा इंपॉर्टेंस देते हो, या थोड़ा नहीं, सॉरी, आप आगे वागे को भी इंपॉर्टेंस देते हो. सो यू आर बैलेंसिंग योर सेल्फ एंड अदर्स perspective also. Okay, so confidence, feeling comfortable and secure in expressing yourself. जब भी आप खुद को एक्सप्रेस करते हो, या एक खुद जो इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन कह सकता हूँ, कि जब भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन आती है या डिफिकल्ट कम्युनिकेशन होता है, तब आप जब स्टैंड लेते हो खुद के लिए या खुद को एक्सप्रेस करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी कंफर्टेबली कन्वे कर पाते हो, या आप कंफर्टेबली रह पाते हो, या अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी आप कंफर्टेबल हो, आप खुद को एक्सप्रेस कर पाते हो. इनसिक्योरिटी नहीं है अभी, नाउ यू आर फीलिंग सिक्योर. सो इससे ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली आपके माइंड में जो ट्रिगर होता है, जो हार्मोन्स ट्रिगर होता है या इमोशन ट्रिगर होते हैं, वो कॉन्फिडेंस होता है. ओके, बिकॉज कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं इमोशन और फीलिंग्स है. वी फील कॉन्फिडेंट, नाउ आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट. इसमें क्या स्टेटमेंट है, नाउ आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, फीलिंग होती है. ओके, देन स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ, खुद के स्टैंड रहना इंपॉर्टेंट है. बीइंग एबल टू से नो, नो, नो टू अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, नो टू
such condition that don't match your time. No to such thing that don't match your priority. आपको नहीं कहना पड़ेगा जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं या आपको ट्रिगर करते हैं, ओके, जो आपके लिए टॉक्सिक है। ओके, कभी कभी सिचुएशन भी टॉक्सिक होती है या कुछ कुछ चीजें भी टॉक्सिक होती है। ओके, आपका पास्ट भी टॉक्सिक होता है, सभी का पास्ट। ओके, सो आपको उसे नहीं कहना है। ओके, देन बैलेंस बिटवीन एग्रेशन एंड पैसिविटी। ओके, असर्टिवनेस क्रिएट बैलेंस बिटवीन एग्रेशन एंड पैसिविटी। आपका जो कम्युनिकेशन होगा या आपका बिहेवियर होगा ना, ये एग्रेस उसमें एग्रेशन भी रह सकता है या पैसिवनेस भी रह सकता है। सो assertiveness, it is a in between solution between aggressive behavior and passive behavior. So aggressive behavior क्या होता है? In communication means violating other rights. Aggressive behavior means dominating, means you don't understand other, you you will not understand other. Okay, आपको aggressive behavior में आप दूसरों को अंडरस्टैंड नहीं करोगे। ओके, आप डोमिनेट करोगे, आपकी बातें या आपका जो भी आइडिया है या आपका ओपिनियन है वही एप्रोप्रिएट है या वही सही है। इसे कहा जाता है एग्रेसिव बिहेवियर। ओके, यू डोंट अंडरस्टैंड और यू डोंट टेक कंसिडर अदर थॉट्स या अदर पर्सपेक्टिव। और पैसिविटी बिहेवियर मीन्स आप जब ओवरली पैसिव हो जाते हो या पैसिविटी मीन्स सबमिसिव। सबमिसिव मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट होती नहीं है, खुद की रिस्पेक्ट आप ऐसे बिहेवियर में करते ही नहीं हो। ओके, आप अपने आइडियाज को भी कन्वे नहीं कर पाते हो, आप अपने थॉट्स को भी रिस्पेक्ट नहीं देते हो, सिर्फ आप रिस्पेक्ट किसको देते हो? आगे वाले को देते हो। तो ये भी डेंजरस है। So both are not appropriate. So assertiveness is the middle way to express yourself in a confident and respectful way. So अभी आपको पता चला कि एग्रेसिव और पैसिव ये नहीं होना है, आपको असर्टिव होना है। So assertiveness is the ability to convey yourself in a respectful way. Okay, balancing yourself and other. Okay, giving respect to others as well as yourself. Okay, self-respect and giving respect to others. So it was all about assertiveness और assertive behavior. अभी हम अगले टॉपिक में देखेंगे कैसे इसे मैनेज किया जाता है या इसे डेवलप किया जाता है, इसे इम्प्रूव किया जाता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।